हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए सर हम लोगों को इंग्लिश में पैसेज सेक्शन से क्वेश्चन करवाइए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने पैसेज सेक्शन का सेक्शन नंबर 2 लेकर आया हूँ, एपिसोड नंबर 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो नहीं देखे वो अच्छी तरह से देख लीजिए, बेहतर होगा। ठीक है। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, ये याद रखिएगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड होगी। साथ ही साथ इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोगों को ऐसा पैसेज में लाल मेरे बताने वाला हूं ना, याद रखिएगा, मान के चलता हूं कुछ देर के बाद मैं तो स्टूडेंट हूं ही, मैं अभी भी किसी का स्टूडेंट हूं और हमेशा के लिए स्टूडेंट ही बनकर रहूंगा। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं और मेरे पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आया है, तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा आज मैं आपको सामने इस तरह से प्रस्तुत करने वाला हूं। बात रही सर ट्रिक, चैलेंज करता हूं मेरे लाल पूरे यूट्यूब पे खंगाल के देखिए। अगर इस तरह से अगर कोई ट्रिक बता दिया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो के पीछे मेरी मेहनत का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। फाइनली मैं आपके सामने पैसेज का एकदम बनाओ बिल्कुल ट्रिक से, और ऐसा कोई नहीं बताएगा, और साथ ही साथ एकदम ट्रिक का बाप है। और एक बात याद रखिएगा, कितना मार्क्स का पैसेज आएंगे, याद रखिएगा 18 मार्क्स का। हाँ मेरे लाल, 18 मार्क्स का पैसेज आएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन होगी 2-2 मार्क्स का, जिसमें से आपको 12 मार्क्स मिलेगी। इन 12 मार्क्स में आज जिस वीडियो के बारे में हमें बात करने वाला हूं, सही ढंग से अगर देख लेते हैं तो जितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है आपको, लेकिन आप 12 में से 10 मार्क्स चुटकी में लाएंगे। क्या चुटकी में लाएंगे, इस गारंटी देता हूं इस वीडियो को देखने के बाद। पहली बात। दूसरी बात सर, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगी, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगी 6 मार्क्स का, मतलब 12 6 18। सोचिए पैसेज कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है 2024 के एग्जाम में। ओके, तो मायने रखते हैं सर। पहला क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद मेरे सामने इस तरह से क्वेश्चन होगी। क्या अब आपको मैं ना अपने तरफ से बता रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं परीक्षा देने के लिए गया हूं और मेरे परीक्षा में ये पैसेज आ गया है। ये पूरा पैसेज है, और पैसेज के बाद इससे रिलेटेड 8 क्वेश्चन होगी, जिसमें से 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए सर, पैसेज को थोड़ा सा मैं रीड करके सुनाता हूं और इसका मीनिंग मैं बताता हूं, बाकी आपको सारा चीज बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। Every moment of life is precious. Time is the essence of life. It is the wealth given to us by nature. Everybody, all of us get 24 hours, nothing less, nothing more now. It is up to us how we use it. People have now how to make the best use of every moment easily. Open the door of success in their live, and those who misuse time get failure on after the other. अब समझिएगा, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पूरा महारत हासिल किए हैं उनके लिए है, समझिएगा। इसमें बताया गया है, क्या समझिएगा, जीवन का हर पल कीमती है, समय जीवन का सार है, यह प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया एक धन है। प्रतिदिन हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं, ना इससे कम ना इससे अधिक। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। जो लोग हर पल सर्वोत्तम उपयोग करना चाहते हैं वह अपने जीवन में सफलता के द्वार आसानी से खोल लेते हैं, और जो लोग समय का दुरुपयोग करते हैं उन्हें एक के बाद एक असफलता मिलती जाती है। ये हम लोग पढ़े हैं। देखिए, मैं पढ़ के अब नहीं सुना रहा हूं, अब सारे मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, मैं मुद्दे पे बात करता हूं। पैसेज है सर, क्या है मेरे शेर, ये पैसेज आ चुका है हम लोगों का। पैसेज आने के बाद सर हम लोगों को सॉल्व करना है। थोड़ा सा इस पैसेज को भी हम लोगों को देख लेना है। क्या आप लोगों ने देख लिया है? एक बार जरूर बताएं, क्या आप लोगों ने देख लिया है? देखने के बाद पैसेज हो गई, आप क्वेश्चन आएगा सर। क्या आएगी मेरे प्यार, मेरे लाल, समझिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्या आएंगे? क्वेश्चन आएगा, और आपको सॉल्व करना है उस समय। आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको समझिएगा, सॉल्व कैसे करेंगे सर उस समय। क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन आ गया यहाँ, ये क्वेश्चन ना, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान नहीं देना, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं ध्यान देना, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना। आपको लिखना किस बेस पे, समझिएगा। व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आपका आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। जैसे आपने ये देखे, याद रखिएगा, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। और ये वर्ड देखिए कहां पे लिखा हुआ है, ये वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ देखना है। क्या देखना है? ये वर्ड आपको देखना है, और आपका सारा आंसर यहां पे सही हो जाएगी। समझिएगा क्या था सर हम लोग का सेंटेंस क्या था कि इसेंस ऑफ लाइफ। आप देखते हैं सर, इसेंस ऑफ लाइफ कहां पे मेरा लिखा हुआ है, तो मुझे यहां पे लिखा है सर इसेंस ऑफ लाइफ। क्या लिख रहा है? इसेंस ऑफ लाइफ।
अब सर आंसर हमें कहां पे मिलेगी, समझिएगा। जहां से स्टार्ट होगी फुल स्टॉप से, जहां से स्टार्ट होगी ये सेंटेंस वहां के फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। क्या लिखना है मेरे लाल? जहां से स्टार्ट होगी वहां से लेकर फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है, आपका आंसर वही हो जाएगा। समझ में आया मेरे शेर? टाइम इज द बेस्ट, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ। क्या यहां पे लिखा हुआ था या नहीं? टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ लिखा हुआ था या नहीं? चेक कर बताए मेरे शेर, क्या इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो चुटकी में सॉल्व होगा या नहीं, बता दीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया सर। क्वेश्चन देखते हैं सर दूसरा, ये आपको कतई नहीं देखना है मेरे शेर, इसको आपको कतई नहीं देखना है। अब इस सेंटेंस में देखते हो व्हाट काइंड ऑफ वर्क लॉस इट यूटिलिटी। आप देखते हैं सर वर्क या लॉस ऑफ यूटिलिटी कहां पे लिखा हुआ है। हमारी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और पैसेज को ओपन करने के बाद हमारी आंखें इस तरह से यहां होना चाहिए कि कैसा होगी यहां पे हमारी नजारा, समझिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं सर यहां पैसेज में कहां पे देखना है सर, हम लोग को देखना है लॉस ऑफ यूटिलिटी। तो लॉस ऑफ यूटिलिटी, लॉस ऑफ यूटिलिटी, लॉस ऑफ यूटिलिटी हम लोग को इस तरह से देखना है। मैं देख रहा हूं, मैं एग्जामिनर में एग्जाम में दे रहा हूं अभी, ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से ढूंढ के बता रहा हूं। लॉस ऑफ यूटिलिटी, लॉस ऑफ यूटिलिटी, लॉस ऑफ यूटिलिटी, लॉस, हाँ मिल गया, लॉस ऑफ यूटिलिटी मिल गया। देखिए मिला या नहीं, जल्दी से बताएं, क्या मिला या नहीं, जल्दी से बताएं। मिल गया सर। तो यहां से हम लोगों को देखना है कहां से स्टार्ट हुआ था सर, बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड वर्क लॉस ऑल इट यूटिलिटी। अब हाउ इधर को कभी नहीं लिखना, हाउ याद रखेगा, कभी भी पैसेज का आंसर लिखते समय दो टर्म का कभी उपयोग ना करें, हाउ और हु, याद रखिएगा, दो टर्म का कभी भी उपयोग नहीं करना है। आपको सेंटेंस में मिलेगा कभी उसको नहीं लिखना है। गुड मैनी हैव बीन इट क्वालिटी, बस इतना आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगी। कहां से लिखना है सर, बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड वर्क लॉस ऑल इट यूटिलिटी गुड मैनी हैव बीन क्वालिटी, बस आपको यहां पे लिख देना है। हमारा 2 नंबर भी यहां पे सही हो जाएगी। चलिए देखते सही लिखे थे या नहीं, क्या हम लोग सही लिखे थे? कंप्लीट द बियॉन्ड द टाइम ऑफ लेटी, ये एकदम बिल्कुल सही है। क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। आपको उसी तरह से उत्तर लिखना है एग्जाम में जिस तरह से मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, समझिएगा। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है मेरे लाल। व्हाट इज नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। अब देखना है, हम लोगों को ढूंढना है कि केयरफुल मैनेजमेंट टाइम कहां है। अब पैसेज में हम लोगों को ढूंढना है सर कि केयरफुल मैनेजमेंट टाइम कहां है। तो देखते हैं सर केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, केयरफुल मैनेजमेंट टाइम। इस तरह से मैं एग्जाम दे रहा हूं, मान के चलिए मेरे पेपर में आया तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, तो मैं इसी तरह से ढूंढूंगा। केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, मैनेजमेंट मिल गया लेकिन केयरफुल नहीं है। केयरफुल मैनेजमेंट टाइम, मैनेजमेंट मिल गया, टाइम मिल गया, केयरफुल नहीं मिला। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट रिफर्स टू केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम सिंस एक्सहिबिशन। अब हमें मिल गया सर यहां पे, देखिए केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, यस या नो, जल्दी से बताएं। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट ये हमें मिल गया है, मतलब यहां से जितना सेंटेंस होगी याद रखिएगा कहां से, केयरफुल मैनेजमेंट, केयरफुल टाइम मैनेजमेंट के बाद याद रखिएगा रिफर्स टू नहीं लिखना है, केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम सिंस एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। जहां से शुरू होगी वहां से लेकर आपको फुल स्टॉप तक लिख देना है। क्या मेरे शेर इस तरह से कर पाएंगे या नहीं? मेरे लाडला क्या आप लोग कर पाएंगे नहीं या नहीं? मेरे लाडले आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना, क्या इस तरह से आप कर पाएंगे या नहीं? देखिए 3 नंबर का भी मेरा आंसर यहां पे बन चुका है। एक बार डन करें कि अगर आपको समझ में आया है तो याद रखिएगा इनको डन कर दीजिए। मेरे शेर एक बात मैं बता दूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पैसेज का जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो गया, अगर आपके पास कोई ग्रुप है स्कूल का, कॉलेज का, जल्दी से आप लोग वायरल कर दीजिए मेरे लाल। क्यों? क्योंकि 18 मार्क्स का पैसेज आएगी। 18 मार्क्स का, और जितना हार्ड है सोचते हैं ना स्टूडेंट्स, उतना हार्ड ये पैसेज नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, बस आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कतें ना हो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पे। ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 2 है। सेशन नंबर 2 मतलब वीडियो नंबर 2 है। इस तरह मैं और 3 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्या सच में जिस तरह से ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जिस तरह से बता रहा हूं, क्या फाइनल एग्जाम में भी हम लोगों को ऐसा ही करना होगा क्या? वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन मुद्दे पे आते हैं सर। व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। अब देखते हैं सर कहां पे ये सेंटेंस हम लोगों को मिलेगी। आंसर नहीं देखना है, मेरे बात को समझिए, आंसर नहीं देखना है सर।
पीपल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। अब देखना है सर हम लोगों को ये कहाँ एक्चुअली लिखा हुआ है। तो देखते हैं सर ये क्वेश्चन हम लोग को कहाँ पे लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा 24 नथिंग नाउ इट ओपन द, जहाँ पे लिखा रहेगा वहीं से हम लोग को आंसर लिखेंगे। मोमेंट ओपन द डोर, हाँ मिल गया है, ओपन द डोर हम लोग को मिल गया। देखिएगा ना इट द ओपन हाउ व्हेन यूज इट, यहां तक तो नहीं लिखना है। पीपल, अब हु नहीं लिखना है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि हु और हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे पैसेज बनाते समय। पीपल नाउ हाउ टू, अब हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे, हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर ऑफ सक्सेस इन देयर लिव इन द दोज हु मिस टाइम ऑफ फेलियर ऑन द आफ्टर। क्या आपको समझ में आया या नहीं? क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आप लोगों को समझ में आया या नहीं? एक बार जरूर बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप लोगों का, यहाँ पे जो मैंने बताया था, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं? एक बार जल्दी मेरे लाल, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया? चलिए और एक बार देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस ऑफ देयर डोर। ठीक है, देखिएगा मैंने जो आंसर बताया था वो आंसर को एक बार देखिए क्या सही है। पीपल नाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। यहां तक आपको लिखना है, याद रखना। कहां तक लिखना है? याद रख रहे हैं मेरे लाल, कहां तक लिखना है आपको? यहां तक लिखना है। कहां से? पीपल हाउ, पीपल हु को कैंसिल कर देना है। नाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। क्या 4 नंबर का आंसर आपको मिला या नहीं? कर लेंगे? एक बार बता दीजिए क्या अब कर लेंगे चारों क्वेश्चन? 5वें नंबर पे आते हैं सर। 5वां नंबर क्वेश्चन सर, 5वां नंबर है कि व्हेन डज द वर्क लॉस इट इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। अब हमें देखना है सर वर्क, ये इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, आंसर नहीं देखना है मेरे पाल, मेरे लाल, मेरे बालक, मेरे प्यारे, मेरे दादा, मेरे दीदी, आंसर नहीं देखना है। आंसर देख लेंगे तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आंसर को फिलहाल मैं हटा देता हूं। ठीक है, आपको यहां पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, समझिए आंसर पे। लॉस इट इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, आप देखते हैं सर लॉस इफ इंपॉर्टेंट ऑफ वैल्यू हमारे लिए कहां पे लिखा हुआ है, देखते हैं सर। तो देखते हैं लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ वैल्यू, हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो ढूंढेंगे। व्हेन द टाइम ऑफ मेरे मिल गया सर, मिल गया है इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू। यहां तक मतलब हमें लिखना है। अब कहां से लिखना है तो बोलेंगे सर यहां से लिखना है। कहां से लिखना है? पास द डेडलाइन द वर्क लॉस इट इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। अब समझिए सर यहां पे हम लोग थोड़ा सा, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता रहा हूं कि आप लोग लिखते समय एक बात का प्रयोग करें। किस बात का सर? इस बात को ध्यान में रखें कि जहां पे दा लगा रहेगा वहां से आपको लिखना शुरू कर देना है। द वर्क, द, याद रखिएगा द वर्क लॉस। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका जो आंसर मैंने बताया हूं, इस आंसर को कहां गया सर? आंसर, ये आंसर को एकदम बेहतरीन तरीके से लिख लेना है। याद रखिए ये 5वां क्वेश्चन का आंसर है। पास इट द डेट द वर्क लॉस इट इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। इतना आप कर पाएंगे या नहीं? एक बार डन कर दीजिए। इस 5 क्वेश्चन को बना लेंगे तो बनाएंगे तो 2-2 मार्क्स का मिलेगा 10 नंबर। कितना मेरे शेर? 10 मार्क्स मिल जाएगी। क्या आपको इतना करने भी नहीं आएगा एग्जाम में? मेरे पेपर में आता तो मैं इसी तरह से बताता, और मैंने पहले भी ऐसा ही बनाता था। मेरे इंग्लिश में मेरा इंग्लिश 0% नॉलेज है मेरे। ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका मुझे पता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं हार जाऊं ये मेरे से नहीं होगी, इसलिए कोशिश करने सीखिए। अभी एक सेट में बताया ना, और चीज में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, हु हैज लर्न द टर्न मंत्रा लाइफ। अब हमें देखना है सर कि लर्न द ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ देखना है। कहां पे हम लोग देखना सर ये क्वेश्चन का आंसर? देखिए हम लोग को उससे पूछा गया मंत्रा लाइफ, हम लोग को ढूंढना है मंत्रा लाइफ और लर्न, ये सब हमको ढूंढना है सर। देखिए कहां पे हमें मिलेगी? देखिए मिल जाएगा सर, हाँ मिल गया सर। देखिए मिल गया, लर्न टू विजली यूज। देखिए ए पर्सन, वो का प्रयोग नहीं करेंगे। ए पर्सन लर्न टू विजली यूज इन टाइम एंड हैज understood how to cost himself according to the need of the time has actually learned to the true mantra of life। मंत्रा भी लाइफ मेरा मिल गया। यस या नो मेरे प्यारे बता दीजिए एक बार, कम से कम ये तो बताइए कमेंट में कि सर आप जो बताएं हम लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार तो कम से कम बताइए ताकि मैं दूसरा लेकर आ सकूंगा ना
कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस बताया था। पिछला क्लास जो था ना वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट में बता दिया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता पैसेज में। क्या आप लोगों को आज का क्लास में जो ट्रिक के माध्यम से मैं बताया हूं, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं, एक बार जरूर बताएं मेरे प्यारे, ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा ना अगर समझ में आ रहा तो इस तरह से मैं वो दूसरा क्लास लेकर आऊं। लेकिन अपने हाथों से यूं ही, आपके हाथों से यूं ही 12 मार्क्स को जाने ना दे मेरे शेर, आपके हाथों से यूं ही 12 मार्क्स को जाने ना दे, बहुत इजी है। अब आते हैं सर, फाइंड आउट ऑफ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, आप इनका मीनिंग बताना है रिक्वेंटली, इसका मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है बाउंड्रीज और एक होता है रिक्वेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको, ये आप अगर इंग्लिश मीडियम से है तभी जाकर इसका सही कर सकते हैं, हिंदी मीडियम से भी तभी सही कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पैसेज को समझना होगा। क्या मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो बताया था, क्या इस तरह से आएगी आप लोगों को तो 10 मार्क्स आप इजीली से यहाँ पे उठा सकते हैं या नहीं। और एक खास बात क्या पता है, 10 नहीं 12 मार्क्स ला सकते हैं। क्यों पता है 12 मार्क्स ला सकते हैं? मैं तो एक बात बताना भूल गया हूं, आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन होगी, पैसेज का 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है, ABCDEFGHI, समझ में आ रहा है ना, 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का सॉल्व करना है। मेरा मन करे तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व ना करूं, मेरे जो 6 पैसेज होगी, जो मेरा अच्छा लगेगा, जो 6 क्वेश्चन मुझे आंसर मिल जाएगा, मैं वही लिख डालूंगा। क्या समझ में आया या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिए। क्या ये ट्रिक के माध्यम से जो मैंने आप लोगों को बताया हूं, ये समझ में आ गया होगा? अब आते हैं सर, अगर समझ में आ गया होगा तो आप जैसे ही आप दूसरा मोमेंट खोलेंगे सर, दूसरा पैसेज जैसे ही आप ओपन करेंगे, पैसेज हो गए, पैसेज के बाद आपका होगा सर क्या, तो वो हो गया आप लोगों का सब टाइटल, टाइटल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में होगी सर समरी, क्या होगी मेरे शेर, दूसरा क्वेश्चन में होगा आपका फुल एंड फाइनल समरी, क्या समरी होगी। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब इनको बिना समझे आप नहीं बना सकते, दूसरा का कहना था, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैं 3 मार्क्स का है तो कम से कम तो 2 मार्क्स अपने हाथों से उठाऊंगा। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, अगर आता है तो 3 में से 3 मार्क्स ला सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप इजीली से 2 मार्क्स ला सकते हो, 2-2 करके 4 बनाने का तरीका समझिए। लेकिन इसको पहले मैं समझाता हूं, समझिएगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज फेयर बट ए बेड ऑफ थ्रॉन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज इन द रेस ऑफ लाइफ। We should not be afraid of the risk, which is but natural. Success in any work in life goes to those person who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievement if our scientists had not risked their lived on and comfort. The more difficult a work it, the harder should be our effort to platform it. Life is not a smooth sailing. Party difficulties fretting a weak heart who is not prepared to take a risk, but brave heart achieve from and honor because they enjoy taking risk. In short, risk brings successful and work miracles. ये हम लोग का से समझ में आया कि हाँ ये है, ये मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा हिंदी में समझा दूं कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता था। क्या आप लोग हिंदी में थोड़ा समझना चाहते थे कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज फेयर, इसका मतलब होता है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन खतरे की कठिनाई और जोखिम से भरा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, तो ये हम लोग का पैसेज है। इस पैसेज को आप हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को सही तरीके से सॉल्व करना होगा। ये सॉल्व हम लोग तभी कर पाएंगे मेरे शेर जब हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन के मुद्दे पे आते हैं सर, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, मैक नॉट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द गिवन पैसेज यूजिंग एब्रिविएशंस वेयर नेसेसरी विद टाइटल। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको देखिए टाइटल और सब टाइटल देने के लिए आए थे, तो इस तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जिस तरह से हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में लिखते होंगे। तो अगर आपके पास टाइटल एब्रिविएशन सब टाइटल आ जाए तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। समरी आ जाए तो समरी जिस तरह से हम लोग लिखते हैं माई स्कूल पर लेख, उसी तरह से लिखते रहना है, समझिएगा। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, आप समझिए सर हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है, समझ लीजिएगा। जीवन फूलों की सेज नहीं है, पहला पॉइंट लिखना है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। अब मिलेगा कहां सर, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, पॉइंट नंबर 1 आ गया सर यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 मेरा सही हो गया सर यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 इज द करेक्ट मेरा। ओके,
अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन सॉरी आप लोग अगला पॉइंट है कि लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। क्वेश्चन है कि जीवन खतरों, कठिनाइयों और जोखिम से भरा है। क्या है? लाइफ इज डेंजर, डिफिकल्टी। देखिए कहीं भी हम लोग पढ़े थे कि लाइफ इज डेंजर एंड डिफिकल्टी, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इट इज फुल नहीं लिखना है, इट इज फुल नहीं लिखना है, आपको लिखना है लाइफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? लाइफ के बारे में। तो हम लोग को लाइफ के बारे में लिखना है, तो पॉइंट नंबर 2 भी यहाँ पे सही हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं पॉइंट 3, सक्सेस गो टू पीपल हु टेक रिस्क। आपसे कह रहा है सफलता उन लोगों को मिलती है जो जोखिम उठाते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो जोखिम उठाते हैं। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल के बारे में बात कर रही है। याद रखिएगा क्या हो जाएगी? सक्सेसफुल। समझिएगा, सक्सेस गोज टू पीपल हु टेक रिस्क। जो सफलता चाहते हैं उनके लिए रिस्क उठाना पड़ता है। ये आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्या शेर? पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। द मोर डिफिकल्ट ए वर्क द हार्डेड टू एफर्ट, हार्डेड बी एफर्ट। अब कहां पे आपको दिखेगा सर इस पॉइंट? तो देखिएगा जहां पे ना याद रखिए कोमा लगा हुआ रहेगा वहां पे आपको ज्यादा देखना होगा। सर ये एक्चुअली लिखा हुआ कहां है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का पॉइंट है ना, पॉइंट सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को। द मोर डिफिकल्ट ऑन वर्क द हार्डेड ऑफ एफर्ट। अब आपको देखना है कि कहाँ पे एफर्ट लगा हुआ है। इस तो आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो ये अपनी तरफ से लिखना है कि मैन पॉइंट जो दिया रहेगा, याद रखिए क्या लिखना है? मैन जो पॉइंट दिया रहेगा ना, याद रखना उसी शब्द को आपको लिखना है आपका सबटाइटल में। ब्रेव हार्ट अचीव फॉर्म एंड ऑनर। आपसे पूछा गया है काम जितना कठिन होगा प्रयास भी उतने ठीक होगी। याद रखिए इसमें पढ़ाया गया था। अगला है कि बहादुर दिल प्रसिद्ध और सम्मान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ये होता है। और रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल। और ऐसे जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार भी लाता है। जोखिम सफलता भी लाते हैं और क्या है? जोखिम, याद रखिएगा जोखिम सफलता भी लाते हैं और जोखिम चमत्कार भी लाते हैं। ये बताएगा सर यहाँ पे। तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट अगर सही तरीके से लिखते हैं तो मिलेगा 3 मार्क्स। पर सर एग्जाम में लिखेंगे कहाँ से? ये तो मेन प्रॉब्लम है ना सर, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है ना। तो याद रखिएगा जहां पे इस तरह से कोमा दिया हुआ रहेगा कोशिश कीजिएगा कि वहीं से स्टार्ट करें या उससे पहले स्टार्ट करें, वहीं से स्टार्ट करें या उनसे पहले स्टार्ट करें। तो देखिए मैंने जैसे बताया था कि यहां से स्टार्ट करें, तो इससे पहले मैंने यहां पे सही किया। इसके बाद देखिए यहां पे लिखा था सर, यहां पे कोमा दिया हुआ था, देखिए तो इससे पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ना आपको लिखना है एग्जाम पे। खाली कॉपी छोड़कर नहीं आना है। खाली कॉपी छोड़कर आएगा तो आपको एक ही को नंबर मिलेगा, वह लडुआ रे जेटा हम तोहनी का बांटबो। एग्जाम के रिजल्ट जब तोहनी का हाथवा में चली तो तब तोहनी का हम बांटबो। अब तोहनी चाहे भी कि हम अखनी चाय तो तोहनी कुछ नहीं लिखबी, कॉपियां खाली करके चली भी, तोहनी का डबल लड्डू मास्टर वन दे दे तो ठीक हो। बुझल पारली बतवा, ठीक ना। अब आते हैं सर मैं अगला पॉइंट पे, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। बस इसमें आपको वही चीज लिख देना है एग्जाम में। अगर मेरा एग्जाम में रहता मैं क्या कहता, उसी वर्ड को ना बार बार उठा के पटक देता यहाँ पे। मेरा एग्जाम में अगर आ जाए, सच में कहता हूं, क्योंकि मेरा इंग्लिश में 0% नॉलेज है, इस कारण से मैं बोल रहा हूं। पर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। लाइफ इज नॉट इजी। लाइफ इज, इसमें जो मेन कैरेक्टर निभाने वाला था ना वो यही कह रहा था कि लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर। पूरा लाइफ डेंजर है, डिफिकल्टीज एंड रिस्क। और कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा। पीपल हु टेक रिस्क एंड सेक्रीफाइस कंफर्ट अचीव सक्सेस। और जब कोई व्यक्ति पूरा सक्सेस उठ करते हैं, कोई भी व्यक्ति सक्सेस होती है, उस समय क्या होता है ना कि सबसे ज्यादा उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। वहां पे क्या होगी ना, उनको करना पड़ेगा सर, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कंफर्ट करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा, तब जाके उनको मिलेगी सक्सेस। ए डिफिकल्ट वर्क रिक्वायर हार्डेड एफर्ट, ब्रेव पीपल अचीव फॉर्म एंड ऑनर। और जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो इजीली से वो क्या करते हैं, मेहनत करने के बाद सफलता हासिल कर लेते हैं। रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स। तो इस तरह से आपको करना है मेरे शेर आंसर। और आपको यहाँ पे कम से कम अगर आप उसी पैसेज को उठा करके जहां तहां से उठा करके, मान के चले, ऐसा मत बोलेगा किसी को कि मैं इस तरह से बताया हूं, ठीक है, आपको बता रहा हूं इस तरह से, इसलिए कि अगर आप एग्जाम में ना समझ में आए तो आपको कैसा करना है। उस समय आपको क्या करना है कि एक सेंटेंस यहां से ले लेना है, फिर एक थोड़ा सा छोड़ के फिर यहां से एक सेंटेंस ले लेना है,
मैं उनको बता रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता है। आज जिनको इंग्लिश में महारत हासिल है ना, जो इंग्लिश में मतलब लिख सकते हैं, उनके लिए नहीं है। समझिए मेरे बात को, ठीक है। और इस तरह से आपको करके कम से कम 60 वर्ड में लिख देना है। आपको नहीं तो कम से कम मुझे पूरा यकीन है कि 3 में से 2 मार्क्स तो मिलेगी। अगर नहीं बनाने आएगा, अगर कॉपी खाली छोड़ने से बेहतर है कि भर दे मेरे भाई। समझ में आया? तो ये हम लोगों का सर एपिसोड नंबर 2 था। एपिसोड नहीं, ये कोई फिल्म दुनिया नहीं है, ये सेट नंबर 2 था। सेट नंबर 3 में मैं आपको बताने वाला हूं इस तरह से और भी क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। क्या आप लोगों का पैसेज का पूरा क्लास देखने के बाद क्या आपको अच्छा लगा? जरूर बताइए। क्या आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं, जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से आप लोगों का नया टॉपिक के साथ। मतलब हम लोग मिलेंगे सर कहां पे? लेटर सेक्शन पे मिलते हैं, आर्टिकल सेक्शन में मिलते हैं, नोटिस सेक्शन में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।